जब नाम लेते रहोगे तो रूप तो सहज ही मिल ही जाएगा, आ ही जाएगा। तो जीव नाम से जुड़े तो भगवान के रूप का सहज कृपा पात्र बन जाता है, मनु शत्रुपा की तरह। आए मानस के कथाक्रम में पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज प्रयाग में जो कथा चल रही है, मानसकार कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को श्रवण करा रहे हैं और कैलाश पर भगवान शंकर पार्वती जी को श्रवण करा रहे हैं। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं आज भगवान का अवतरण हुआ श्रीधाम अवध में। जिस अवध में हम लोग विराजमान हैं, इसी अयोध्या में भगवान त्रेता में अवतार लेकर के आए। मानसकार कहते हैं कि जिस दिन भगवान का अवतार हुआ अवध में, चारों ओर आनंद छा गया। महाराज दशरथ के कान में शब्द पड़ा, महाराज बड़ी महारानी कौशल्या ने दिव्य बालक को जन्म दिया है। अवधेश इतने आनंदित हुए कि उस आनंद की उपमा ब्रह्मानंद से दी गई। दशरथ जी को जो आनंद आया, अच्छा ये ब्रह्मानंद था कि नहीं? बोले ब्रह्मानंद से भी बढ़कर था। क्यों महाराज? ब्रह्मानंद क्या होता है? ब्रह्म के ध्यान में जो योगी जन बैठते हैं और ध्यान में जो आनंद मिलता है वो है ब्रह्मानंद, जो रस मिलता है। लेकिन वही ब्रह्म बालक के रूप में जिनके घर में ही अवतार लेकर के आ गया हो, तो वहाँ तो ब्रह्मानंद से बड़ा हुआ कि नहीं? आपको ऐसे समझ आएगा। देखो, आपको अभी कहा जाए, व्यासपीठ से ही हम कहें कि आपकी जो मन पसंद मिठाई उसको एक बार मन में सोचो जरा, जो सबसे बढ़िया लगती हो। सोच लिया? जब अभी आपको मिठाई मिली तो नहीं, पर सोचा ये मिठाई का मीठापन आया, स्वाद आया, रस आया, आया ना? आपने तो रसगुल्ला सोचा होगा, है ना? देखो आपने सच में रसगुल्ला सोचा है? मोदानी जी ने, आपने अभी मिठाई खाई नहीं है, आपको मिली नहीं है, लेकिन तो भी रस आ गया ना। और कहीं ऐसा हो जाए महाराज, कथा विश्राम होते होते बढ़िया एक एक दोने में आपके सामने ही आ जाए, तो क्या होगा? खाने के बाद जो आनंद मिलेगा उसका तो वर्णन नहीं है महाराज। ठीक ऐसे ही ब्रह्म का ध्यान करना और ब्रह्म प्रकट होकर के सामने आ जाए, तो दोनों में कौन बड़ा है? बोले जो प्रकट होकर के मिल जाए, मिठाई खाने को ही मिल जाए ना, तो वो तो स्वाद अद्भुत है ही है। तो आज अवधेश को जो मिला है वो प्रकट ब्रह्म मिला है महाराज। तो ब्रह्मानंद से भी बड़ा आनंद अवधेश को मिला। मानस में दर्शन आया। सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने गए। क्यों? क्योंकि गोविंद की प्राप्ति गुरु की कृपा से ही हुई है। और एक बात आपको बता दे, कई बार दुख में तो गुरु की याद आती है, कष्ट में तो गुरु की याद आती है, लेकिन सुख में भूल जाते हो, यही गलत है। अवधेश को दुख में भी गुरु की याद आई और आज परम सुख मिला है, परमात्मा ही मिल गया, तो भी सबसे पहले गुरुदेव याद आए। और यही जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र है। जिन्होंने गुरु को पकड़ रखा है ना, भगवान तो उनके जीवन में भगवत कृपा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन केवल अवसर आने पर गुरु को याद नहीं करना, हर समय याद करना, हर समय याद बना रहे।